वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज अपने निफ्टी इंडेक्स को देखें तो लगातार इंडेक्स में गिरावट जारी है। आप देखोगे तो आज भी इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट 79.55 की गिरावट कह सकते हो। मार्केट जैसे सुबह क्लोज होता है वहाँ से पूरे दिन मार्केट में गिरावट होती है और आप देखो 3 बजे तक लगातार गिरावट रही और 3 बजे के बाद मार्जिनली थोड़ा सा मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, लेकिन कह सकते ओवरऑल आज भी मार्केट में गिरावट जारी रही। अगर इसको हम डेली चार्ट पे भी अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी दिनों से आप ट्रेडिंग सेशन मल्टीपल ट्रेडिंग सेशन से आप सोच सकते हैं कि ये 18,000 के ऊपर ये ट्रेड्स कर रहा था और आज हमारा 17,313 पे जाके मार्केट क्लोज हुआ। तब कह सकते हो 18,000 से ऊपर मार्केट रन करते करते आज आपको 17,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऐसा कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिख रहा है चार्ट पैटर्न से कि आने वाले टाइम में सडनली ऊपर जाएगा। तो ये गिरावट कंटिन्यू कुछ ट्रेडिंग सेशन तक अभी बनी रह सकती है। अगर हम आज के दिन के स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो आज एक स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी गई और जिस स्टॉक्स में आज के दिन देखोगे तो 12% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स आज स्टॉक्स ने आपको दिए। और जैसे मार्केट जैसे ओपन होता है ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग 2010 से ऊपर होता है और वहाँ से पूरे दिन मार्केट में इसमें बढ़ोतरी देखी गई और ये स्टॉक्स 2010 से मूव होकर के 2034 पे जाके आज के दिन ट्रेड हुआ है और ये 12% का रिटर्न्स आज के दिन दिया है। अगर इसका हम ऑल टाइम चार्ट है पिछले 5 साल का चार्ट भी देखते हैं तो ये स्टॉक्स पिछले 5 साल का इसका चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक्स आपको आज के रेट में 234 पे मिल रहा है, लेकिन ये इसका मैक्सिमम ये 360-70 पे के आसपास ट्रेड किया होता है। तो 370 का ट्रेड स्टॉक्स आज के रेट में आपको मिल रहा है 234 रुपये में, ऑलमोस्ट 40% की स्टिल गिरावट के साथ। और यहाँ से अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम बताता है तो ऐसा लग रहा है चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक इसमें ये पॉजिटिव मोमेंटम जैसे आज 12% का रहा ये कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल नंबर भी आप चेक करोगे सो कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप चेक करो इस साल कंपनी ने 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी तक कर चुके हैं और कंपेयर करें इसके पिछले मार्च 2022 में ये 1,700 करोड़ से जंप हो कि 2,000 तक, मीन्स कि नेट प्रॉफिट साल दर साल। अगर इससे पिछले की बात करो 2021 में 800 करोड़ से जंप किया उन्होंने 1,700 करोड़ का, अब 1,700 से 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मीन्स कि पिछले 2-3 साल से मीन्स इसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखी जा रही है और साल दर से इसके सेल्स को देखो तो सेल्स में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो क्या कंपनी के जो डेट और क्या है, कंपनी के पास कर्जे क्या हैं, उनके पास रिजर्व्स क्या हैं, तो आज की डेट में कंपनी की अगर हम बात करें कर्जे की तो कंपनी के पास कर्जे हैं 11,000 करोड़ का और जो कि बढ़ गया है पिछले, अगर 2022 की बात करें मार्च 2022 की तो ये 8,000 करोड़ का रिजर्व बन करके 11,000 करोड़ का हो गया है। लेकिन अगर इसके कंपेयर करें इनके पास जो आज के डेट में रिजर्व्स पड़े हुए हैं बोरोइंग के अगेंस्ट में, तो आज के डेट में कंपनी के पास ऑलमोस्ट 15,900 करोड़ के रिजर्व्स हैं। तो कह सकते हो कि ये रिजर्व्स जिनके पास जितने पास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं उनके पास जो उनका उधारी है बोरोइंग वो कंपेयर लेस है, जब चाहे कंपनी इस बोरोइंग को या डेट को चुका सकती है। लेकिन एज ए बिजनेस है, कंपनी को बिजनेस करने के लिए टाइम टू टाइम डेट लेना पड़ता है। जिस बिजनेस में ये कंपनी काम कर रही है उसमें तो डेट चाहिए उनको, प्लांट लगाने के लिए, उसको मशीनरी लगाने के लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर डेली चार्ट पैटर्न को तो हम आप चेक करोगे ये स्टॉक्स कह सकते हैं कंपनी का स्टॉक्स 370 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से स्टॉक्स आपको 210 रुपये में आ गया था। सो इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज स्टॉक्स में 12% का बढ़ोतरी देखा गया और आज देखो कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ आज स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि काफ़ी लोग आज स्टॉक्स में इंटरेस्टेड थे और आने वाले टाइम्स में ये पॉजिटिव मोमेंटम कुछ ट्रेडिंग सेशन तक ये कंटिन्यू रह सकता है। तो हम इसका भी प्रॉफिट टाइम टेकिंग या प्रॉफिट बुकिंग भी हम चाहो तो स्टॉक्स में इंडिकेशन दे रहा है कि आप ले सकते हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के नाम है JSW एनर्जी और ये स्टॉक्स जो वर्क करता है यूटिलिटी मीन्स की पावर जनरेशन,
जो आज की कंट्री में हमारी जो पावर इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए, उस सेक्टर में कंपनी काम करती है। ये मिड कैप की कंपनी है और ये हाई रिस्क की स्टॉक्स है। तो बी क्लियर, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि आप जैसे ये यहाँ पे सडनली ऊपर गया, फिर गिरावट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुआ, फिर ऊपर गया, तो अगर टाइम टू टाइम से अगर यहाँ एंट्री लेकर के यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे, आने वाले टाइम्स में यहाँ से एंट्री लेकर के मौका है, फिर यहाँ से जाएगा या तो हो सकता है इसके नीचे जाकर फिर ऊपर जाए, तो यहाँ प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी नोट दैट दे स्टॉक्स नॉट सो लो रिस्की बट हाई रिस्की। अगर हाई रिस्क की स्टॉक से आप रिस्क लेते हैं तो उस तरह से आपको रिटर्न्स भी इस कंपनी ने देगी, क्योंकि एक दिन में 12% का रिटर्न्स ड्यू ये इंडिकेशन देता है कि कंपनी में रिस्क हाई है। तो अगर इस कंपनी के अगर बिजनेस को समझे, कंपनी क्या करती है, JSW का बिजनेस क्या है। अगर बात करें JSW एनर्जी, ये क्या है, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ, ये इसके पास सब्सिडरी कंपनी है। जो मेजर कंपनी का बिजनेस है बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। तो इनके पास जो पावर जनरेट, जो बिजली बेसिकली बात करें तो पावर जनरेट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन इन आवर कंट्री में। कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र एंड न्यायालय एंड सालबोन, ये लोकेशन से जहाँ से ये लोग पावर जनरेट करते थे। और ये जो एक JSW क्या है, इट्स होल्डिंग कंपनी ऑफ JSW ग्रुप, एक ग्रुप की कंपनी है और इनका जो मेजर वर्क्स है वो पावर से रिलेटेड बिजनेस है। अगर हम इस कंपनी के डिटेल्स बिजनेस की बात करें कि कंपनी का क्या बिजनेस है, और अगर तो हम डिटेल चेक कर पाएंगे कि पावर में भी क्या क्या काम करती है। सो एज यूजुअल, जो कंपनी के अगर मोटिव की बात करें, सो कहते हैं कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड prosperity through the building and transforming the central of JSW brand through the purpose of lots of initiatives। शायद हम बात करें स्टील की प्लांट की बात करें, सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें, अलग अलग बिजनेस की बात, अगर हम बिजनेस सेक्टर की बात करें तो आप बिजनेस सेक्टर में आप चेक करो तो इस कंपनी के पास सो मेजर JSW का बिजनेस बनता है स्टील, जो कि स्टील ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और आज के डेट में जैसे कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें कि डेवलपमेंट कंटिन्यूस गवर्नमेंट प्लान कर रही है, बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रियाँ प्लान कर रही हैं। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें स्टील की ज़रूरत होती है, और वो स्टील ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, डिलीवर करती है। दूसरी बात करें एनर्जी, जो मेजर कंपनी का बिजनेस है, आज के डेट में हमारे पास लॉट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारी हमारी कंट्री क्या पूरा वर्ल्ड्स में इंजन एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है, और जिस तरह से जो ट्रेडिशनल पावर जनरेट करने का तरीका हुआ करता था कोल से, माइनिंग से, उसमें धीरे धीरे उसका अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढा जा रहा है। जैसे कि हम क्लीन एनर्जी की बात करें, क्लीन हाइड्रो एनर्जी की बात करें, तो ये कंपनी उस डायरेक्शन में भी वर्क कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जैसे कि हमारी ये कंपनी बड़े बड़े बिग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी वर्क करती है। इवन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो कोई डेवलपमेंट की बात होती है, या मे बी बिग कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जिस स्टील की रिक्वायरमेंट हो गई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिमिलरली सीमेंट की ज़रूरत है। इनके पास JSW के खुद के सीमेंट्स हैं, जॉइंट वेंचर करके की कंपनी बिग बेस बिल्डिंगे। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें पेंट की भी ज़रूरत होती है, तो ये कंपनी अपना JSW पेंट भी इनके पास, यानी बड़े बड़े मॉल्स, रियलिटी सेंटर, बिजनेस सेंटर्स भी ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये आज के डेट में जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग बिजनेसेस, जो बिग रियलिटी हाउस या बिजनेस पावर से मॉल्स कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उनमें जो बेसिक कंपोनेंट हो गया, चाहे स्टील की बात हो गया, सीमेंट की बात हो गया, पेंट की बात हो गया, पावर की बात हो गया, और उनको डेवलप करने की बात हो गया, तो कंप्लीट इन्होंने अपना एक लाइफ साइकिल मेंटेन कर रखा है। और जिससे ये कंपनी का फ्यूचर आने वाले टाइम में जैसे कि अडॉप्ट कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, हम डेवलपिंग कंट्री में जिस तरह से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का है किसी भी तरह का, तो उनमें जो इनका सेक्टर है, चाहे स्टील हो गया, चाहे एनर्जी हो गया, चाहे सीमेंट हो गया, चाहे पेंट हो गया, पावर्स हो गया, दैट्स कंट्रीब्यूबल। और आने वाले टाइम में इनके सारे ये बिजनेस सेक्टर के बिजनेस यूटिलिटी की मार्केट में, गवर्नमेंट में, बिजनेसेस में ज़रूरत है। तो आप ये तो इनका रहा बिजनेस, आप भी JSW के बिजनेस को स्टडी करिए और समझिए कि आने वाले टाइम में जिस तरह से कंपनी स्टील बिजनेस हो गया, एनर्जी बिजनेस हो गया, सीमेंट बिजनेस हो गया, वेंचर बिजनेस हो गया, रियलिटी हो गया, पेंट हो गया, सभी सेक्टर को कंसिडर करके वर्क करिए। तो जिस तरह से स्टॉक पिछले
साल से कभी अप डाउन हो रहा है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम स्टॉक्स में आप टाइम टू इन्वेस्ट करके आप प्रॉफिट भी इसमें से बुक कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म आने वाले टाइम में इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। आप भी इसी स्टॉक्स के बिजनेस को अंडरस्टैंड करिए और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इफ़ यू वांट टू टेक, अगर आपके हिसाब से इसका बिजनेस सही लगता है, फिनेंशियल के नंबर भी आपको सही लगते हैं, तो श्योरली आने वाले टाइम में इस स्टॉक में कुछ ट्रेडिंग सेशन तक बढ़ोतरी जारी रह सकती है। From this note, I would like to say thank you for watching this video.